जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं खुर्शीद सर गुरुकुल एकेडमी की तरफ से आज आपके लिए बहुत ही प्यारा लेसन है और बहुत ही अच्छा लेसन है। इतना अच्छा लेसन है कि जो लेसन मैं आज पढ़ा रहा हूं उस लेसन का नाम है स्टेटमेंट एजम्पशन। स्टेटमेंट एजम्पशन यानी कथन और पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा। प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। कमेंट हर स्टूडेंट करेगा। मेरे प्यारे भाई, जुड़ जाओ गुरुकुल एकेडमी में, थोड़ा सा बस मेहनत कर लो। और जो आज का लेसन है, जितना भी आपका एसआई का एग्जाम लगा है, कोई भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जामों में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और उस क्वेश्चन की बात करेंगे। एजम्पशन के मैं कुछ पॉइंट भी दे रहा हूं, इन पॉइंट को आराम से अपनी कॉपी पे लिख लेना है और जुड़ जाना है मेरे साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेसन है वो लेसन है कथन और पूर्व धारणाएं। कौन सा लेसन है प्यारे बच्चों? कथन और पूर्व धारणाएं। बस इस लेसन को पॉइंट आपको करना है। अच्छा, एज्यूम्शन यानी पूर्व धारणा। कौन सी धारणा? पूर्व धारणा। और पूर्व धारणा में मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ आपको सीखना है पूर्व धारणा यानी पहले की सोच। पहले की सोच, बस आपको यहीं पे ध्यान रखना है। इसके कुछ पॉइंट है। पूर्व धारणा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है प्यारे बच्चों? दो टाइप से होता है। वो दो टाइप क्या है? एक मेरा सत्य होता है और एक मेरा असत्य होता है। अब ध्यान रखना, सत्य के भी पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट मैं पहले से बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट को और अपनी कॉपी पे 2-3 बार इन पॉइंटों को पढ़ लेना। आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सारे एग्जामों में सिर्फ पॉइंट पढ़ेंगे और पॉइंट से सिर्फ क्वेश्चन कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है और गुरुकुल एकेडमी से जुड़ना है आप सभी को। सबसे पहले बोल रहा हूं इस एजम्पशन के ट्रू पॉइंट बोल रहा हूं। कौन से पॉइंट बोल रहा हूं? ट्रू। जो ये पॉइंट याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेहनत करो और अपनी कॉपी पे लिख लो। देखो इस पॉइंट से कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी बताऊंगा। पॉइंट बोल रहा हूं, पहला पॉइंट है सत्य का। कुछ लंबे समय से, बहुत से और अवश्य चाहिए के लिए। किसके लिए? अवश्य चाहिए के लिए, जहां हमें लाभ मिल रहा हो, जहां हमको क्या मिल रहा हो? लाभ, उसके लिए। यानी यहां पे आगे बढ़ रहा हूं, अपील। अपील, कहीं पे आपने अपील की यानी याचिका लगाई। सूचना, सामाजिक कार्यक्रम, जैसे हमारे सामाजिक में कोई कार्यक्रम होता है, सोशल वेलफेयर होता है, तो हम लोग एक योजना बनाते हैं और योजना हम पहले ही बनाएंगे, बाद में हम उसको फॉलो करेंगे, तो सामाजिक योजना हो गया। कानून, जो भी हमारे पास कानून है, नियम है, एक्ट है, आईपीसी है, ये हमारे क्या होते हैं? सत्य होते हैं। कहीं पे भी मैसेज दिया जा रहा हो, मैसेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार और प्रसार। क्या चीज भाई प्यारे बच्चों? प्रचार और प्रसार। वहां पे 100% वो बात क्या होगी? सत्य होगी प्यारे भाइयों। अच्छा, कहीं पे सलाह दिया जाए, सुझाव दिया जाए, आज्ञा दी जाए, अनुमति मांगी जाए, तो वो बात क्या होगी? हमेशा 100% सत्य होगी। किसमें? एजम्पशन की। मैं एक बार फिर से पॉइंट ले रहा हूं और बहुत अच्छे से आपको पॉइंट मेरे साथ, ट्रू के पॉइंट यानी सत्य के पॉइंट मेरे साथ पढ़ने हैं। कुछ लंबे समय से, बहुत से, अवश्य चाहिए, याचिका, कानून, सामाजिक कार्यक्रम, एक्ट, आईपीसी इत्यादि। और आपका तो चौथा पॉइंट है प्रचार और प्रसार यानी कहीं पे मैसेज दिया जा रहा हो, सलाह, सुझाव, आज्ञा, अनुमति। फिर से कह रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा और भी जो क्वेश्चन होंगे सारे पॉइंट पे होंगे, बस पॉइंट को याद रखना। दूसरा पॉइंट है मेरा असत्य। इसमें सिर्फ सत्य और असत्य, निहित और अंतर्निहित पूछा जाता है, बस इतना याद रखना। सत्य के असत्य के पॉइंट बोल रहा हूं। सभी, प्रत्येक, हर एक, हमेशा, एकमात्र। एकमात्र याद रखना, कहीं पे भी शब्द मिला लिखा मिल जाए, एकमात्र, कोई भी, कोई नहीं, कई, अकेला, ये पॉइंट याद रहेंगे ना। फिर से बोल रहा हूं, इस पॉइंट पे स्टार लगा लो मेरे प्यारे भाइयों। स्टार लगा लोगे आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे कहीं पे मिल जाए सभी शब्द लिखा मिल जाए। कौन सा शब्द लिखा मिल जाए? सभी शब्द लिखा मिल जाए। और क्या लिखा मिल जाए? प्रत्येक शब्द लिखा मिल जाए, हर एक शब्द लिखा मिल जाए और हमेशा शब्द लिखा मिल जाए, एकमात्र शब्द लिखा मिल जाए, कोई भी, कोई नहीं, कई, अकेला शब्द लिखा मिल
जाए। इसमें मैं 2 पॉइंट और दे रहा हूं, आप लोग उस पर भी ध्यान रखना। अधिकतर, कौन सा शब्द दिया हूं? अधिकतर। अगर अधिकतर भी लिखा मिल जाए या ब्रैकेट में लिख लेना ज्यादातर, ज्यादातर, ये अगर लिखा मिल जाए मेरे प्यारे भाइयों, तब भी वो बात क्या होगी? गलत। मैं सिर्फ इस पे स्टार लगवाया हूं। क्यों लगवाया हूं? सबसे ज्यादा इसी पे पॉइंट मिलना है। दूसरा है पॉइंट हमारे पास प्रश्नवाचक शब्द। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर मिल जाए, प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्यों, कैसे, कब, तो तुरंत इसको देखते ही क्या कर देंगे? गलत, यानी असत्य मान लेंगे। भूतकाल और भविष्यकाल की बात की जाए, किसकी? भूतकाल और भविष्यकाल की बात की जाए, तो मेरे प्यारे भाई भूतकाल मिल जाए, ता लगा मिल जाए, तो तुरंत कर देना गलत। अगर भविष्य की बात की जाए, तो भविष्य में अगर हमको लाभ होगा मेरे प्यारे भाई, क्या मिलेगा? हमको लाभ मिल रहा होगा, तो वो बात क्या हो जाएगी? सही। वो बात तुरंत क्या कर देंगे? सही। कहीं पे भी तुलना की जाए, कंपेयरिंग कर दी जाए, एक दूसरे से कंपेयरिंग की जाए, तुलना की जाए, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाए, तो वो बात तुरंत कर देना कि हमारे पास कंपेयरिंग की गई है, वो बात क्या हो जाएगी बच्चों? गलत। कहीं शब्द लिखा मिल जाए अंततः, क्या लिखा मिल जाए? अंततः। लेकिन शब्द लिखा मिल जाए, क्या शब्द लिखा मिल जाए? लेकिन। तो लेकिन शब्द हमारे लिए, मैं पहले बता दूं मेरे भाई, कहीं पे भी अगर लेकिन में हमें लाभ मिलेगा तो हमारा वर्ड वो क्या होगा? सही होगा। अगर लाभ नहीं मिलेगा तो वो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बस मेरे प्यारे भाइयों, मैं फिर से बोल रहा हूं, गुरुकुल एकेडमी चैनल को शेयर करो और इस वीडियो के बहुत ज्यादा लाइक करो और कमेंट करो, और ध्यान रखो इस पॉइंट को मैं असत्य के पॉइंट पे फिर स्टार लगा रहा हूं और फिर यहां पे स्टार बना रहा हूं। बस इनको अगर आपने पॉइंट को याद रखा मेरे प्यारे भाई, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से और आसानी से, बहुत आराम से हो जाएगा। बस पॉइंट को आप पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो। मैं एक पॉइंट इधर से बोल रहा हूं, एक पॉइंट अब इधर से बोल रहा हूं, जरा कंपेयरिंग करना पॉइंट में कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। बस यहां पे मेहनत करनी है। सत्य का पॉइंट बोल रहा हूं, कुछ लंबे समय से बहुत से अवश्य चाहिए, कुछ लंबे समय से बहुत से अवश्य चाहिए। इधर असत्य का पॉइंट बोल रहा हूं, सभी, प्रत्येक, हर एक, हमेशा, एकमात्र, कोई, कोई नहीं, कई, अकेला, अधिकतर और ज्यादातर, अधिकांश और ज्यादातर। तुरंत यहां पे वर्ड लिख लेना, यहां पे अधिकतर और या अधिकांश, ज्यादातर, यहां पे आपको वो भी पॉइंट मिलेगा। प्रश्नवाचक शब्द हुआ हो, वो क्या हो जाएगा? गलत। याचिका कहीं लगानी हो, सूचना हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, कानून हो, एक्ट हो, ये बात क्या हो जाएगी? सही। कहीं प्रचार और प्रसार दिया जाए, बात क्या हो जाएगी? सही। कहीं भूत की बात की जाए तो बात क्या हो जाएगी? गलत। कहीं भविष्य की बात की जाए तो बात क्या हो जाएगी? गलत। लेकिन भविष्य में अगर हमको लाभ मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं सलाह दिया जाए, सुझाव हो, आज्ञा हो, अनुमति हो, तो ये बात क्या हो जाएगी? सही। कहीं तुलना की जा रही हो तो तुरंत समझ जाना गलत है। अंततः और लेकिन मिल जाए तब भी समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों गलत है। बस इन पॉइंटों को याद रखना और इन पॉइंटों से ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे। बस आपको पढ़ना है और अच्छे से एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना लेना है। बनाएंगे ना नोट्स बना लेंगे तो चलते हैं भाई। बहुत जल्दी, बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना है प्यारे बच्चों। अगर पॉइंट याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ भी क्वेश्चन है। आपको बस मेहनत करनी है मेरे साथ। अच्छा, कथन हमारे पास क्या है? हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए ना? हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये मेरे पास क्या है? कथन। क्या है हमारे पास? कथन। और हम लोग पढ़ रहे हैं एजम्पशन, यानी पूर्व धारणा। नंबर 1 है मेरे पास, पूर्व धारणा नंबर 1 है। नंबर 1 पूर्व धारणा मेरे प्यारे बच्चों मैं पढ़ रहा हूं, बस यहां पे ध्यान दे देना कि नंबर 1 पूर्व धारणा क्या है। वृक्ष से गिरने वाली पत्तियां हमारे कपड़े को खराब कर देंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियां हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं। अच्छा, वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हमारे पास एनालिसिस क्या है? एनालिसिस हमारे पास है, वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दूसरा वाला मेरा क्या है? एजम्पशन ट्रू है। दूसरा वाला पूर्व धारणा सत्य है। तो ऑप्शन करेंगे केवल 2, केवल 2। प्यारे बच्चों आ गया होगा समझ में? नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लो। वृक्ष हमारे वृक्ष के नीचे, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। एजम्पशन है वृक्ष से गिरने वाली पत्तियां हमारे कपड़े
कपड़े खराब हो सकते हैं। तो भाई वृक्ष से जो पत्तियां गिरेंगी तो क्या हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं और जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। ये बात क्या है, एनालिसिस है, सही है। तो केवल 2 एजम्पशन यानी 2 पूर्व धारणा हमारा दूसरा सही है। चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे आ रहे हैं? दूसरे क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आप लोग बस लिखते रहो, नहीं लिखो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लो और बड़ा आराम से एक एक क्वेश्चन का आप आराम से कर सकते हो। देखो दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास में असंतुलन का प्रभाव बड़ी संख्या में और ऐसे साक्षर और निरक्षर लोगों पर पड़ता है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। फिर से जब भी आपको कथन ना समझ में आए तो कम से कम 2 बार कथन को पढ़ लिया करो। औद्योगिक विकास में असंतुलन का प्रभाव बड़ी संख्या में और ऐसे साक्षर और निरक्षर लोगों पर पड़ता है जो आर्थिक दृष्टि से कौन होते हैं? कमजोर होते हैं। अच्छा, पूर्व धारणा नंबर 1 है, भारत में औद्योगिक विकास मुख्य रूप से राजनीतिक विचार के आधार पर आता है। क्या हमारे स्टेटमेंट में राजनीतिक की बात कही गई है? बोलो, क्या हमारे स्टेटमेंट में राजनीतिक की बात कही गई है? नहीं कही गई है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? वो हमारे पास एजम्पशन हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा पढ़ रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, जनजातियों पर औद्योगिक विकास का अवश्य ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या जो जनजाति है उन पर औद्योगिक विकास यानी जो IT है उसका विकास जो होगा वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है, प्रभाव तो अच्छा पड़ेगा। तो दोनों ही एजम्पशन क्या है यहाँ पे है हमारे गलत है। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है मेरे प्यारे भाइयों। फिर से थोड़ा मेहनत करो और इसको पढ़ लो। तीसरे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कम से कम CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, CGL की बात कर रहा हूं, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। इसको थोड़ा मेहनत से पढ़ लो। मेहनत से क्या, आप अच्छे से करते रहेंगे तो आपको हर चीज क्वेश्चन बहुत आसान होगा और बहुत अच्छे अच्छे आज क्वेश्चन भी है मेरे प्यारे भाइयों। बस मेहनत करो। कथन है हमारे पास, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। किस में गिरावट आई है? जनसंख्या विस्फोट के कारण, यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे भारत में जीवन की गुणवत्ता में क्या आई है? गिरावट आई है। अच्छा, देखते हैं एजम्पशन क्या कहता है हमारा, क्योंकि हमें अपने से कोई एजम्पशन से मतलब नहीं होता। जो हमें एजम्पशन दिया जाएगा उन्हीं एजम्पशन में हमें करना होता है। पहला एजम्पशन है, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। अभी देखते हैं भाई, बिल्कुल संबंधित है। क्यों? अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी गुणवत्ता क्या होगी? घटेगी। अगर हमारी जनसंख्या कम होगी तो हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी यानी क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये बात तो हमारे पास क्या हो रही है? सही हो रही है। अगला कह रहा है, जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या का कोई वास्ता नहीं। शब्द क्या मिल गया मेरे प्यारे भाइयों? कोई। पहचाना? मैंने बताया था कोई शब्द मिलेगा तो वहां क्या कर देंगे? देखो वास्ता है लेकिन यहाँ पे कह रहा कोई नहीं, तो भाई हमारे पास दूसरा तो गलत है। अब इसमें बताना एजम्पशन नंबर 1 हमारा क्या है? सही है। एजम्पशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? सही है। जीवन संख्या और जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, बिल्कुल ही संबंधित है। चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कुछ भाई लोग सोचेंगे अभी कि एक पॉइंट कहाँ है, सर ने आपने बोला था और वो पॉइंट कहाँ चला गया? वो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उस पॉइंट में अगर हम अच्छा सोचते हैं तभी हम लोग सही कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र होते हैं। कौन से? उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के क्या होते हैं? पात्र होते हैं मेरे भाई। बस मेहनत करो, आपका SI का एग्जाम लगा है, वो 100% एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें से आना है, ये कंफर्म है। किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में या किसी ना किसी दिन में ये जरूर क्वेश्चन आएगा एजम्पशन का। बस ध्यान रखना है, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के क्या होते हैं? पात्र होते हैं। एजम्पशन नंबर 1, सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। सभी शब्द क्या मिल गया हमको प्यारे भाइयों? सभी। ये चीज याद रहेगी, सभी शिक्षक कैसे काम करते हैं? मेहनत से। शब्द हमको मिला है प्यारे भाइयों सभी, बस यहीं से पहचान दो। शब्द क्या मिल गया हमको? सभी। अगर सभी मिल जाए तो वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? गलत।
याद रहेगा। अच्छा, दूसरा पढ़ रहा हूं, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। केवल किसके लिए पुरस्कार मिलता है? उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। अच्छा, ऊपर भी दिया गया है उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक को, यहां पे वो बात हो रही है कि उत्कृष्ट जो कार्य करेगा उसको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं केवल शब्द मिल जाता है तो वो गलत करते हैं, लेकिन नहीं, यहां पे ये क्या है? सही है। यहां पे इसको गलत नहीं करेंगे क्योंकि उत्कृष्ट कार्य के लिए उसको क्या मिल रहा है? पुरस्कार मिल रहा है। तो केवल एजम्पशन नंबर 2 हमारे पास क्या है? सही ऑप्शन है। याद रहेगा प्यारे बच्चों, बस आपको सिर्फ कथन पूर्व धारणा चुनना है और 1 2 या 1 दोनों नहीं, कुछ नहीं ऑप्शन पे जाना है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलो ध्यान देते हैं। ये तो आजकल हो ही रहा होगा भाई। वैधानिक चेतावनी है। क्या चेतावनी? वैधानिक। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एजम्पशन की बात कर रहा हूं, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ऐसा कभी है कि जो सिगरेट ना पीता हो उसका स्वास्थ्य वृद्धि वाला हो जाए, यानी अच्छा स्वास्थ्य रहे? तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एजम्पशन। एजम्पशन मतलब पूर्व धारणा, पहले की सोच, और इसमें कह रहा सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। क्या ऐसा हो सकता है? बोलो प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी देखते हैं, जरूरत है, आगे की बात कर रहा हूं। वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं। नहीं, चेतावनी की जरूरत है। यहां पे तो ये गलत बोल रहा है कि वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं। अगर ये चेतावनी हटा दी जाएगी तो बहुत जल्दी बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। नहीं बिगड़ेंगे? बिगड़ जाएंगे। तो सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, ऐसा भी संभव नहीं है कि सिगरेट नहीं पीने वाले का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है, केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 सही, 1 और ना 1 सही ना 2 सही। तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ना 1 सही ना 2 सही। यहां पे दोनों ही हमारे पास जो एजम्पशन दिए गए वो क्या है? वीक है, यानी फॉल्स है, यानी असत्य है। बात कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको बहुत जल्दी कर दिए होंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, बेंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज शीघ्र तय की जाती है। अच्छा, बेंगलोर से दिल्ली तक का जो हवाई यात्रा जो है वो बहुत शीघ्र हवाई जहाज द्वारा शीघ्र तय की जाती है। अब जरा ध्यान दो भाई, ये तो हमारे पास स्टेटमेंट है। एजम्पशन क्या कह रहा है? एजम्पशन मेरे प्यारे भाई, एजम्पशन बोल रहा है कि बेंगलोर और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े। जब हवाई मार्ग से जुड़े होंगे तभी तो यात्रा शीघ्र हो रही होगी। बोलो, तो ये बात क्या है मेरे पास? सत्य है। दूसरा कह रहा है बेंगलोर और दिल्ली तक परिवहन का अन्य साधन नहीं है। अन्य साधन नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है। अन्य साधन होगा, लेकिन यह कह रहा अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। तो यह बात क्या है? गलत है। केवल एजम्पशन नंबर यानी पूर्व धारणा नंबर 1 हमारे पास क्या है? सही है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और बहुत आसान से बहुत अच्छे से करना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन जो ये है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे बस मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नशा के आदि व्यक्तियों के उपचार हेतु पहला चरण यह होना चाहिए कि उनके टूटे हुए साधनों को पुनः स्थापित किया जाए, जिससे चिकित्साधीन नशेड़ियों पर नियंत्रण व्यक्तिगत निगरानी रखी जा सके। जैसे कोई नशे वाला इंसान हो, अगर उसको ज्यादा काम में लगाया जाए या किसी भी चीज में बिजी कर दिया जाए, किसी भी काम में या किसी की चीज लेके, तो हो सकता है वो कुछ उस टाइम नशा करना बंद कर दे। ये एजम्पशन होता है, सोच है पहले की। अब बात कर रहा हूं हम पूर्व धारणा की। पूर्व धारणा में क्या लिखा है? अच्छा, दिया गया है पहला पूर्व धारणा नंबर 1, चिकित्साधीन नशेड़ी भी जल्द ठीक होते हैं जब उनके प्रति व्यक्तिगत रुचि दिखाई जाती है। देखो भाई, कोई भी नशेड़ी होगा, कोई भी नशा करने वाला होगा, अगर उनको ठीक करना है जल्दी, तो उनके प्रति अगर रुचि दिखाई जाए तो वो बात क्या हो सकती है मेरे भाई? वो बात सत्य हो सकती है। बोलो, हो सकती है या नहीं हो सकती है? भाई यहाँ पे तो कुल मिला के हमें यही मानना है कि अगर उनको हम उनके साथ ज्यादा समय दें तो वो क्या हो सकता है। तो पहला जो एजम्पशन है वो मेरा क्या है? सत्य है अभी। अच्छा, दूसरी बोले, बुरी लत और तनावपूर्ण संबंधों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। अच्छा, बुरी लत भी और तनाव
तनावपूर्ण संबंध भी हो तो उनके बीच घनिष्ठ संबंध हो सकता है। ऐसा तो नहीं हमारे एजम्पशन में कहा गया है, तो सॉरी कथन में नहीं कहा गया है, तो ये कथन से रिलेटेड भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, गलत है। तो एजम्पशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, सही है मेरे प्यारे भाइयों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको थोड़ा मेहनत करनी है तभी होगा, वरना मेहनत नहीं करोगे। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीखना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। सभी को वीडियो शेयर करना है, ठीक है, गुरुकुल एकेडमी में जुड़ना भी है प्यारे बच्चों। आज जो क्वेश्चन 8 करवा रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आजकल महिलाएं बहुत अधिक भाग दौड़ की जिंदगी बिता रही हैं, जिसके कारण अति तनाव हो जाता है। बड़ा प्यार से जब भी क्वेश्चन पढ़ा करो या स्टेटमेंट पढ़ो, ये लॉजिकल रीजनिंग है, एजम्पशन लेसन है, यानी पूर्व धारणा का लेसन है। पूर्व धारणा मतलब पहले की सोच का है। इस पे जो भी काम करो मेरे प्यारे भाई, जब ना समझ में आए तो स्टेटमेंट को कम से कम 2 या 3 बार अपनी स्पीड में पढ़ सकते हो। आजकल महिलाएं बहुत अधिक भाग दौड़ की जिंदगी बिता रही है, जिसके कारण अति तनाव हो जाता है। पूर्व धारणा नंबर 1, क्या मैं बोला हूं, पूर्व धारणा नंबर 1। बस प्यारे बच्चों यहां ध्यान दे देना। पूर्व धारणा नंबर 1 ये कह रहा है महिलाओं को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता। भाई अखबार और इसमें क्या कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, गलत। आजकल अधिकतर, मैंने शब्द क्या दिया था, अधिकतर, बोला था कि नहीं बोला था प्यारे बच्चों। मैं पॉइंट को ही आपके पॉइंट से क्वेश्चन करा दूंगा सारे, बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। आजकल अधिकतर महिलाएं अपनी तार्किक समस्याओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेती हैं। क्या प्यारे बच्चों ऐसा हो सकता है? क्या स्टेटमेंट में कहा गया है किसी से परामर्श लेना? शब्द परामर्श जरूर मिला, लेकिन उससे पहले क्या मिला में, अधिकतर मेरे प्यारे बच्चों मिला है। तो ये भी क्या है हमारे पास, कथन। तो ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरे पास, डी सही है। बोलो प्यारे बच्चों, तैयार हो ना? अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत करो, आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है। चलो इस क्वेश्चन की भी बात करते हैं। क्वेश्चन आपके पास बहुत है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में। हो सकता है वो क्वेश्चन लग भी जाए। जब तक क्वेश्चन पढ़ लो भाई लोग। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सज्जनशील होते हैं। क्या क्वेश्चन है? सभी बुद्धिमान व्यक्ति सज्जनशील होते हैं। अरे वाह, पूर्व धारणा नंबर 1 है। पूर्व धारणा नंबर 1, सभी सज्जनशील बुद्धिमान होते हैं। बोलो क्या पॉइंट मिला, सभी। क्या पॉइंट मिल गया, सभी। तो पहला एजम्पशन क्या हो गया प्यारे बच्चों, गलत। बोलो हुआ, क्या पॉइंट मिला है, सभी। सज्जनशीलता और बुद्धिमत्ता साथ साथ चलते हैं। तो ये जरा सोच लेते हैं भाई, सज्जनशीलता और बुद्धिमत्ता, जैसे कोई सज्जन व्यक्ति है और बुद्धिमान भी है, तो वो क्या चलते हैं, साथ साथ अपना कोई काम कर सकते हैं। तो एजम्पशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट है, यानी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर क्या चुन लेंगे, 2। ऑप्शन नंबर क्या चुनेंगे मेरे प्यारे भाइयों, 2। बोलो तैयार है मेरे साथ? मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं जो पॉइंट दे दिया हूं, बस वो पॉइंट बहुत मेहनत से बस कर लेना है। लास्ट के वीडियो में फिर से एक बार पॉइंट दिखाऊंगा और पॉइंट बताऊंगा, बस मेहनत करनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे सभी शब्द लिखा मिल गया। ये फॉल्स के लिए पॉइंट होता है, और जब फॉल्स हो गया तो हमारे पास कौन सा कथन सही निकला था, डी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही निकला था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, बस प्यारे बच्चों मेहनत करो, मेरा साफ कहना है बस मेहनत करो, आप जरूर नौकरी पालेंगे। यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है तो प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा। फिर से स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो, आगे भाई मदद करेगा। यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है तो प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। बोलो भाई, ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है? तो मतलब अभी नहीं बढ़ा है। अच्छा, एजम्पशन पढ़ रहा हूं, यानी पूर्व धारणा नंबर 1, प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। ये बात तो क्या है, एनालाइज है। अगर मेरी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो भाई किराया भी बढ़ेगा, ये जो जाहिर सी बात है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक पॉइंट यहां पे मिल चुका है मुझको और वो जरूर बता सकते हो। सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है। पॉइंट क्या मिला हमको, बोलो मेरे प्यारे बच्चों? तो दूसरा क्या हो गया, गलत। पहला एक बार पढ़ लो, प्राइवेट टैक्सी का किराया
पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। तो ये बात क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, सही, बिल्कुल पेट्रोल की कीमतों पर ही निर्भर करता है। करेगा या नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल। तो ये फिर से ध्यान रखो, इसमें केवल कौन सा सही है, एक सही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी 11 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दो जरा इस क्वेश्चन पे, पढ़ लो एक बार प्यारे बच्चों। स्कूल प्राधिकरण ने आय और व्यय के अंतर को काफी हद तक कम करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 70 करने का निर्णय किया है। अच्छा, एक कॉलेज है, स्कूल है, उसमें जो भी आपका मैनेजमेंट होगा या प्रिंसिपल होगा या कोई भी हो, उन्होंने एक अगले शैक्षणिक संस्थान के लिए प्रत्येक कक्षा में जो है संख्या बढ़ा दी है। क्या बढ़ा दी है, संख्या को बढ़ा दिया है। अच्छा, जब संख्या बढ़ाई होगी तो कोई ना कोई कमी रही होगी। अब बात करते हैं भाई एजम्पशन में। एजम्पशन में क्या बोल रहा है भाई, एजम्पशन में जो बोलेगा वही हम लोग करेंगे यहाँ पे। और एजम्पशन में बहुत आराम से आपको पढ़ना है और ध्यान देना है। जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया तो हो सकता है आपको नंबर ना मिले। लेकिन आपके पास जो एग्जाम है, बहुत से एग्जामों में माइनस मार्किंग होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा कथन को 2 बार पढ़ लिया करो। क्योंकि देखो मल्टीपल कराना नहीं है, कहीं वो कराना नहीं है, कैलकुलेशन कहीं करना नहीं है, सिर्फ पढ़ के आपको अच्छे से बस आंसर देना है मेरे प्यारे बच्चों। जब आंसर देंगे तो आपको याद रहेगा कि हमें करना क्या है और आंसर हमने कैसे कैसे किए हैं। जरा ध्यान दो भाई क्वेश्चन पे। स्कूल प्राधिकरण ने आय और व्यय के अंतर को काफी हद तक कम करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 70 करने का निर्णय लिया है। अब देखो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, एजम्पशन नंबर 1 है अतिरिक्त विद्यार्थियों की फीस के द्वारा अर्जित आय अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। ये उसने सोचा है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, जो आपकी अर्जित यानी आय आएगी उसमें अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। स्कूल को प्रत्येक कक्षा में सभी अतिरिक्त विद्यार्थी अगले शैक्षणिक सत्र में मिल जाएंगे, भविष्य में मिल जाएंगे। ये तो कंफर्म कोई नहीं बोल सकता है। और इसमें 2 भी पॉइंट दे दिया है, एक तो मेरे पास प्रत्येक दे दिया है, एक तो क्या दे दिया है, सभी। तो इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया मेरे प्यारे भाइयों। क्या हो गया, पॉइंट हमारे पास गलत हो गया। अब ध्यान देना, पहला एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहा है, अतिरिक्त विद्यार्थियों की फीस के द्वारा अर्जित है, यानी जो विद्यार्थी आएगा उससे जो फीस अर्जित होगी यानी फीस आएगी, वो अंतर को पूरा करने के लिए क्या होगी, पर्याप्त होगी। ये उसने सोचा है और वो सोच क्या है उसकी ठीक है, क्योंकि जब वो जनसंख्या बढ़ाएगा तो हमारे पास क्या होगी, इनकम तो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। यदि केवल एक पूर्वधारणा अंतर्निहित है तो ये कथन क्या होगा, ये एजम्पशन क्या हो गया, केवल एक सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ध्यान दो क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन ना आए उसको 2 बार फिर से बैक करके भी देख सकते हो। वीडियो को जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बार देखोगे उतना ही एजम्पशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से तैयार रहेगा, हमेशा के लिए, कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, बस मेहनत करो। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। कोई भी हो, किसी पे भी ज्यादा मेहनत की जाए तो वो इंसान सफल होगा कि असफल होगा, सफल होगा भाई, सीधा सीधा है कि सफल होगा। यदि खेल कूद की अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो सभी भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में क्या कर लेंगे, स्वर्ण पदक जीत लेंगे। अच्छा, पूर्व अनुमान लगाया गया है, यानी एजम्पशन सोचा गया है। भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, ऐसा किसने कहा है कि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते? ये बात क्या हो गई, तुरंत गलत, तुरंत मार दिया क्रॉस। खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। अच्छा, खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। अगर खेल कूद में अधिक प्रोत्साहन किया जाए यानी उसको उत्तेजित किया जाए, अच्छा सिखाया जाए, तो उसमें क्या जो उसकी कमियां होंगी उसमें क्या होगा, सुधार होगा। ये बात क्या हो जाएगी, सही। तो केवल क्या हमारे पास सही है, केवल 2 मान्य है। यहाँ पे मान्य भी होता है, अमान्य भी होता है, तो यहाँ पे सिर्फ केवल 2 मान्य है। ये चीज याद रहेगा ना प्यारे भाइयों। बस ये क्वेश्चन ध्यान रखना, किसी को भी अगर अच्छा करना है तो उसमें
उसकी कमियों में जरूर सुधार होगा। चलते बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो किसको किसको राष्ट्रपति बनना है, वो राष्ट्रपति यहाँ पे बनेगा भी अभी। देखो आप ये बहुत आराम से कर सकते हो। 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। नेल्सन मंडेला को क्या बना दिया? राष्ट्रपति बना दिया। अच्छा जरा ध्यान दो भाई, अनुमान क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। ऐसा कभी हो सकता है? हर कोई इंसान तैयार हो जाएगा राष्ट्रपति बनने के लिए? नहीं तैयार होगा, तैयार हो जाएगा भाई। जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ये बात क्या है? गलत है। ये हमारे स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं रखता है। ऐसा तो हर कोई इंसान सोचेगा, हर देश का इंसान सोचेगा कि हम 27 वर्ष कारावास में डाल दिए जाए, राष्ट्रपति बन जाए, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो। अगला कह रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। क्या ऐसा कहीं है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास क्या है? ये कारावास एक योग्यता है। तो ये भी बात क्या है? गलत। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ना तो एक और ना ही दो निहित है, क्योंकि ये आपके पास निहित नहीं है, इसलिए ये दोनों ही क्या थे? गलत थे। चलो आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में आप लोग सब बताएंगे कि क्या हो रहा है। कमेंट में जरूर आंसर देंगे कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। अच्छा इस क्वेश्चन में मैसेज दिया जा रहा है, मैसेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? कथन दो है हमारे पास प्यारे बच्चों, आपको बस मेहनत करनी है और 2 बार कम से कम पढ़ लेना है। भारत में अनेक टीवी चैनल हैं। भारत में कितने? बहुत सारे टीवी चैनल हैं, इसीलिए दिया गया अनेक टीवी चैनल है। दूसरा कथन कह रहा है भारत में एक्स चैनल को सबसे अधिक पसंद करते हैं। भारत में किस चैनल को? एक्स चैनल को सबसे, ये चैनल का नाम दे दिया गया। जैसे सीरियल कोई भी आए, जैसे आपका क्राइम पेट्रोल लोग सबसे ज्यादा देखते हैं, तो इससे मतलब ये थोड़ी ना है, इसमें नाम दिया गया है सिर्फ एक चैनल का। कोई भी पारिवारिक है, फैमिली समूह से कुछ भी है, उसको लोग ज्यादा देखते हैं, तो यहाँ पे वो दे दिया गया है सिर्फ एक चैनल का नाम कि भारत में एक्स चैनल को सबसे अधिक दर्शक पसंद करते हैं। अच्छा अनुमान क्या लगाया गया है? सभी लोग टीवी नहीं देखते, ऐसा तो नहीं हो सकता। और शब्द क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों? सभी। बस इसको जरूर टारगेट रखना। अगर ये जिसने टारगेट रखा पहली बार में क्वेश्चन सही कर देगा, तो ये अनुमान तो हो गया गलत। अगला पढ़ रहे हैं, भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा चैनल को अधिक पसंद करते हैं। अच्छा किस चैनल को अधिक पसंद करते हैं? क्या ये बोला गया है? भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा, यहां पे होना चाहिए एक्स चैनल को अधिक पसंद करते हैं, यहाँ पे छूट गया होगा मेरे प्यारे भाई। अगला है भारत में टीवी चैनलों की संख्या पर्याप्त है। भारत में क्या लिखित में है कि 1 है, 2 है, 50 है, 100 है? ऐसा तो कहीं नहीं है। तो पर्याप्त है या नहीं, ये कंफर्म एनालिसिस नहीं है। विश्व के लोग एक्स चैनल देखते हैं, तो विश्व के दोस्त, नकल करने की बात हो गई। बात क्या हो गई? गलत। बस मेरे प्यारे भाई यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे लिखा गया है भारतीय अन्य चैनलों की अपेक्षा एक्स चैनल को अधिक पसंद करते हैं। तो ये एजम्पशन नंबर क्या हो गया हमारे पास? दूसरा मेरे पास सही हो गया। यानी ये बात क्या है? सत्य है। यानी एक्स चैनल अधिक पसंद करते हैं लोग अन्य चैनलों की अपेक्षा। आइए प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे कर सकते हो, बस जरा ध्यान से पढ़ लो। जो लोग कार अथवा मकान के स्वामी हैं, किसके कार अथवा मकान के क्या है? स्वामी हैं, उन्हें आयकर अवश्य देना होगा। जिनके पास कार है या मकान है उनको क्या देना होगा? आयकर अवश्य देना होगा। और दूसरा जो कथन कह रहा है, वो कथन कहा है भाई कि सुनीता का अपना मकान है, तो इनको जरूर कर देना पड़ेगा। चलो ध्यान देते हैं भाई, जिनके पास अपनी कार है उनके पास अपने मकान है। जरूरी नहीं है, क्योंकि कथन में अथवा शब्द लगाया गया है, तो ये बात क्या होगी? गलत। वे सभी लोग जो आयकर देते हैं वे अपनी कार के स्वामी हैं। वे सभी, क्या शब्द मिला मेरे प्यारे बच्चों? सभी। मैं पहले एजम्पशन में टारगेट कर चुका था कि आपको जो मेरे पॉइंट हैं, अगर उन पे आप थोड़ा ध्यान दे दोगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और एजम्पशन को पढ़ोगे, तुरंत क्वेश्चन कर ले जाओगे। अच्छा तीसरा कह रहा है सुनीता को आयकर देना होगा।
सुनीता को आयकर देना होगा क्योंकि सुनीता के पास क्या है, मकान है। ये बात क्या हो गई, सही हो गई। जो लोग आयकर नहीं देते हैं वे किसी वस्तु के स्वामी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आयकर तो सभी देते हैं, वो किसी के माध्यम से भी दे तो ये भी बात क्या हो गई, गलत। तो सुनीता को इसलिए आयकर देना होगा क्योंकि सुनीता क्या क्या है, अपना मकान है, क्योंकि स्टेटमेंट में मकान बोला गया है। मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बहुत अच्छे से ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है और हमको करना क्या है। जरा ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला गया है, यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन बंद करो, एक डॉक्टर ने एक रोगी से कहा है। अच्छा, एक डॉक्टर ने किससे कहा है, एक रोगी से कहा है। रोगी से कहा है तो मतलब एक सलाह दी है। सलाह क्या दी है कि तुम अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, बीमार होगा बेचारा, तो बोला गया तुम अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन बंद कर दो तो जिंदगी सफल हो जाएगी। एक डॉक्टर ने रोगी से कहा, किसने कहा है, डॉक्टर ने रोगी से कहा है। एजम्पशन नंबर देख रहे हैं, डॉक्टर तंबाकू का सेवन नहीं करता, डॉक्टर कुछ भी करे, क्या मतलब, हमें मतलब था रोगी से, तो ये एजम्पशन क्या हो गया मेरे पास प्यारे बच्चों, गलत हो गया। क्या हो गया, डॉक्टर तंबाकू का सेवन करता है, यहां तो ये होना चाहिए था रोगी तंबाकू का सेवन करता है, तब तो एक बात मान लेता। अच्छा, रोग अगला भी यही बोल रहा है, रोगी तंबाकू का सेवन करता है, बात क्या है, सही है, तभी तो उसको सलाह दे रहा है डॉक्टर कि आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है। और रोगी तंबाकू का सेवन करता होगा तभी तो उसको सलाह की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा चाहता है। यही एक डॉक्टर ने रोगी को क्या दी है, सलाह दी है। कहीं पे भी सलाह दी जाएगी वो बात क्या होगी, सही होगी। तो केवल केवल आपका कितना है, अंतर्निहित 2, केवल पूर्व धारणा 2 आपकी अंतर्निहित है। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलो फिर से, यहां पे सलाह दी गई है, डॉक्टर कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं, रोगी को तंबाकू का सेवन नहीं करना था, यानी रोगी तंबाकू का सेवन करता था, इसीलिए उसको सलाह दी गई कि आप बंद कर दो। चलो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन इतना अच्छा है कि कम से कम मेरे भाई 2, 3, 4 बार कम से कम सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस में करते हो तब भी प्रैक्टिस सेटों में ये क्वेश्चन बहुत मिलेगा, और आप बस मेहनत से देखो क्वेश्चन है क्या। अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो बिकती हैं, क्या होती हैं, बिकती हैं। आप सब लोग जानते हो कोई भी चीज अच्छी हो, कितना भी अच्छी हो, कितनी भी महंगी हो, लेकिन वो क्या चीज है, बिकती जरूर है। कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी है। अरे वाह मेरे प्यारे भाइयों, एक पॉइंट मैंने सत्य में दिया है, वो क्या है, कुछ, क्या चीज है, कुछ शब्द मिल गया। कुछ पुस्तकें दूसरों पुस्तकों से अच्छी है, बिल्कुल सही है, कुछ पुस्तकें दूसरों पुस्तकों से क्या है, अच्छी है। तो एजम्पशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, सही। अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं, जरा याद करो मेरे पॉइंट को, अधिकांश पुस्तकें क्या है बेटा, महंगी है। तो अधिकांश शब्द क्या होता है, फॉल्स के लिए जाता है, ये बात क्या हो गई, गलत। क्या हो गई, गलत। तो केवल केवल कौन सा सही है, केवल, यदि केवल पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है तो हमारे पास ये आंसर ए हो गया है। फिर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ शब्द मिला है तो ये क्या हो गया, सही, क्योंकि हमारे पास कुछ शब्द ट्रू के लिए होता है। कभी भी अगर एजम्पशन पढ़ रहे हो, अगर ये शब्द मिल जाए तो तुरंत सही कर देना। अधिकांश शब्द हमने दे दिया है आपके लिए फॉल्स के लिए, तो ये बात क्या हो गई, गलत। याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18, और बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर है। इसमें भी मैं पूछूंगा भी क्या किया जा रहा है, आप सबको आंसर देना है और बहुत आराम से आंसर देना है। अच्छा, क्वेश्चन ये है, नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरे स्टाफ से अलग पहचानने में मदद करेगी। नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरे स्टाफ से अलग पहचानने में मदद करेगी। एक कंपनी में एक सुझाव दिया गया है कि नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरे स्टाफ से अलग पहचानने में क्या करेगी, मदद करेगी। जरूर कुछ ना कुछ घपला कर रहे होंगे, तभी एक सुझाव दे दिया गया, एक कंपनी में सुझाव रखा गया कि नीली टाई हमें अपने स्टाफ से दूसरे स्टाफ को पहचानने में क्या करेगी, मदद। पूर्व धारणा नंबर 1 सोचो, कोई ना कोई कमी हुई होगी। कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की जरूरत है, तभी तो उसने नीली टाई का जिक्र किया है।
और कंपनी में कोई गड़बड़ हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, तभी उसने कहा है कंपनी को अपने स्टाफ के पहचानने की जरूरत है। एजम्पशन नंबर 1 क्या है? सही है, तभी हमारे एजम्पशन में कह रहा अलग करने का। नीली टाई नवीनतम फैशन है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, नीली टाई क्या एक नवीनतम फैशन है? गलत जवाब। तो आपका सिर्फ कौन सा है? यदि केवल एक अंतर्निहित है। प्यारे बच्चों याद रहेगा, क्योंकि कंपनी को अपने स्टाफ की पहचानने की क्या है? जरूरत है, आवश्यकता है, इसीलिए नीली टाई है, ना कि एक नवीनतम फैशन। तो ये वाला गलत है, केवल एक हमारे पास क्या है? सही जवाब है। आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप समझ लो। और मेरे प्यारे भाई, आप सबका जो आज आप एजम्पशन पढ़े हो, जो भी आपको लेसन पढ़ाए जाते हैं गुरुकुल एकेडमी में ऑनलाइन, उन सब का लेसन का जो आपकी पीडीएफ बनेगी, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, उस लिंक को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, उन सब की सीटें आपको, उस सब की पीडीएफ आपको उसमें दी जाएंगी। आप उसमें अपना सुझाव दे सकते हो, ठीक है, अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम पे चैनल है और आपका हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जरूर लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन जरूर कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको वहां पीडीएफ के रूप में मिलेगा। आप सुझाव दो और उसके बाद अपना कमेंट भी करो, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। हम लोग आपकी सेवा में जरूर लगे हैं, आपकी सेवा करेंगे। आप अपना आराम से अच्छे अच्छा बेहतर बनो और आप आगे भी बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। किराए पर एक कार चाहिए, एक विज्ञापन। अच्छा, एक विज्ञापन है, पंपलेट बट रहा है, मतलब क्या चाहिए हमको? किराए पर एक कार चाहिए। क्या चाहिए हमको? सिर्फ एक कार चाहिए किराए पर। अब चाहे जितने दिनों के लिए चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पूर्व धारणा नंबर 1 पढ़ूंगा भाई, 2 ही हमारे पास पूर्व धारणा है। सभी कार के वाहन किराए पर मिलते, सभी प्रकार के वाहन। हमें कौन से वाहन चाहिए? कार। इसमें क्या करें? सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं। शब्द ही मिल गया, सभी। बोलो प्यारे बच्चों, मैंने खूब लिखाया है, सभी हमारे पास शब्द ही मिल गया है। तो हमको तो सिर्फ कार चाहिए, ना कि सभी प्रकार के वाहन। तो पहला वाला क्या हो गया? गलत, क्योंकि शब्द मिला था सभी। लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। जिनके पास कार होगी वही लोग तो जवाब देंगे। तो लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, ये बात क्या है? सही। यानी मैसेज का जवाब हर कोई देगा, उसमें हमें मिलेगा जवाब, लोग विज्ञापन का जवाब देंगे। बात सही है। केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2 अंतर्निहित है। मेरे प्यारे बच्चों, बस मेहनत करो, और मेहनत करोगे बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की ओर, और इसमें भी आपको मैसेज दिया जा रहा है। और मैसेज जो भी होता है, प्रचार और प्रसार जो होता है, वो बात क्या होती है? सही होती है। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान दो। और मैं फिर एक बार लास्ट में बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन कर लोगे तो आप अपना उसमें सुझाव दे सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम और हमारी टीम, गुरुकुल एकेडमी की टीम, और मेरे जितने भी सर लोग हैं, साथी लोग हैं, वो सब आपकी सेवा में करेंगे, आपका उसका सलूशन का जवाब जरूर देंगे। लेकिन चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, उसको ज्वाइन करो भाई। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन क्या कहेगा ये जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 20 है, और क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरे भाई, साफ वर्ड के लिए रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए, एक विज्ञापन। किसके लिए? साफ वर्ड के लिए। साफ वर्ड का मतलब समझे हो? चेहरा, यानी एक फेस है, उसके लिए बोला गया है साफ वर्ड के लिए। कौन सी क्रीम? रिया कोल्ड क्रीम। आपके पास ना ब्यूटी है ना कोई क्रीम है, बस आपको साफ वर्ड के लिए रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए, एक विज्ञापन चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? एक विज्ञापन चल रहा है। अच्छा, जब देखो भाई, पूर्व धारणा नंबर 1 पे पहुंचते हैं। लोग साफ वर्ड के लिए क्रीम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। देखते हैं भाई, लोग साफ वर्ड के लिए, हाँ ये तो जरूरी है, लोग चेहरा अच्छा करने के लिए क्रीम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। देखते हैं भाई, लोग आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। लोग आसानी से क्या बन जाते हैं? मूर्ख। ऐसा तो नहीं है कि लोग आसानी से मूर्ख बन जाए, अनपढ़ से अनपढ़ होगा वो भी मूर्ख नहीं बनेगा। तो ये बात क्या होगी? गलत।
लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ये बात क्या है? लोग विज्ञापन के प्रति क्या दर्शाएंगे? अनुक्रिया। जैसे आपके दरवाजे, आपके घर, आपकी टीवी, आपका बाहर चौराहा, हर जगह अगर पंपलेट बट रहा है किसी भी चीज का या कोई भी चीज का आपको मैसेज मिल रहा है बार बार, तो आप उसके प्रति भागोगे जरूर, यानी उसको फॉलो जरूर करोगे। तो ये बात क्या हो गई? सही हो गई। अच्छा, पहला एक बार पढ़ लेते हैं। लोग सॉफ्ट वर्ड के लिए क्रीम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। फिर से देखो, लोग सॉफ्ट वर्ड के लिए क्रीम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये भी बात कहां हद तक एनालाइज है, तो ये भी बात क्या है हमारी? सही है। अच्छा, अब ऑप्शन देखते हैं। केवल एक अंतर्निहित है, केवल दो अंतर्निहित है, केवल एक और दो अंतर्निहित है, केवल एक और तीन अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर क्या मिला मेरे प्यारे भाइयों हमको? डी, केवल एक और तीन अंतर्निहित है। तो ये हमारे पास आज का था एजम्पशन का, यानी पूर्व धारणा का। आप अच्छे से पढ़ो और वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो। गुरुकुल अकेडमी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।